श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको मानसरोवर कैलाश से आए 300 वर्ष के एक संत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देख सुनें। और हाँ, जो भाई बहन गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान शतावली से आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे महाराज श्री कहते हैं कि अयोध्या में एक से एक संत आए और आते रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि वो सिद्धों की सराय है, ये कह लें तो गलत ना होगा। महाराज जी ने इसमें बताया कि करीबन अब से अगर ले लें तो लगभग 100 साल पुरानी घटना होगी। उस वक़्त उन संत की उम्र लगभग 250 वर्ष के आसपास थी। एक साधु ने एक ठाकुर को बताया था कि उनके चिन्ह और रंग रूप के बारे में। रंग बहुत गोरा था, शरीर मोटा है, उनके दोनों पैरों में उंगलियां नहीं हैं, उंगली उनकी बर्फ में गल गई हैं। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने आरी से उंगलियां काट दी हों। उनको जाड़ा, घाम, भूख, प्यास कुछ नहीं लगता। सिर्फ एक लंगोटी व सोंटा एक मोटा अपनी मुट्ठी भर का अपने पास रखते थे। उसमें लोहे की मुंदरी लगी है। ठाकुर साहब संतों के प्रेमी थे। वे आए, कई दिन सरयू के किनारे किनारे सवेरे, फिर 2 बजे, फिर सूर्यास्त तक तलाश किए, पर उनको ना मिला। और एक दिन कहा, जब तक दर्शन ना होंगे तब तक मैं घर ना जाऊंगा। एक बूढ़े पंडे ने उनसे पूछा, तुम क्या कई दिनों से तलाश कर रहे हो? मैं देखता हूँ रोज़ सुबह शाम तुम सरयू जी किनारे किनारे घूमते हो। तो ठाकुर ने सारा हाल बताया। पंडा ने कहा, हमने देखा है इस रूप रंग के, पर हम यह नहीं जानते कि वे संत हैं। भीड़ में सरयू में घुसकर उस पार चले जाते हैं। तुम्हारा भाव होगा तो तुम्हें जरूर दर्शन होंगे। हमसे ही बताना, जब मिले तब बताना कि संत हैं या नहीं। पूछने पर बतावेंगे तब पता चलेगा। अब ठाकुर साहब का मन उन पर लग गया। एक दिन 3 बजे सरयू किनारे बैठे थे, अपने पैर धो रहे थे। ठाकुर ने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने कहा, अरे राम राम, तुमने हमारे ऐसे अपाहिज के पैर छू लिए? तब ठाकुर साहब ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ कहा, हमें एक साधु ने बताया है आपके बारे में, इसलिए बहुत दिनों से आपकी तलाश कर रहा हूँ। सरयू किनारे किनारे आपको रोज़ ढूंढा करता हूँ। बोलते बोलते ठाकुर साहब की आंखें नम हो गई। तो संतन ने कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो? तब ठाकुर साहब बोले, जब हमारी इच्छा हो तब हमें आपके दर्शन हो जाया करें। तो कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अब जाओ। फिर ठाकुर साहब पंडा के पास गए और उनको सारी बात बताई। वो पंडा उस वक़्त लगभग 70 वर्ष की उम्र का होगा। महाराज श्री का परिचित था और दुर्गा जी का भक्त भी था। उसने महाराज श्री को सारी बात बताई। परमहंस राम मंगलदास जी को जब सारी जानकारी हुई तो वो भी उनसे मिलने के लिए उनके पास गए। और जब उन संत के चरण छुए तो संत बोले, तुम तो सिद्ध संत के कृपापात्र स्वयं हो, तुम्हारे पैर हमें छूना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, संत भगवान को जानकर उनका रूप हो जाते हैं। इससे हमने आपको के पैर छुए,
संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। तब महाराज श्री से उन संत ने कहा, अयोध्या सिद्धों की सराय है, यहाँ लाखों युग के संत हैं, राजयोगी, सहज समाधि वाले, प्रेम योगी, लय समाधि वाले, शून्य समाधि वाले, जड़ समाधि वाले कम हैं। हम मानसरोवर कैलाश के पास से चले आए हैं। यहाँ सिद्धों से राजमार्ग का भेद पाकर साधन किया, सहज समाधि प्राप्त की, प्रेम समाधि जाना। रात 2 बजे बहुत संत स्नान को आते हैं इस सरयू नदी में। उनसे सत्संग से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। सरयू जी में एक दूध की तरंग आती है जिसे संत लोग पीते हैं। वे अपना अपना पात्र भी भर लेते हैं। मानसरोवर कैलाश तिब्बत की ओर हठयोगी बहुत हैं, राजयोगी नहीं हैं। हठयोग हमने सीखा है। एक संत वहाँ 850 वर्ष के हैं, नंगे रहते हैं बर्फ पर और बर्फ ही खाते हैं। हठयोग में हमें कोई आनंद ना मिला। 1 दिन की समाधि में 10 दिन की आयु बढ़ जाती है, तमाम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शरीर अजर अमर हो जाता है, लेकिन भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर शुद्ध भाव से रहें। अयोध्या नगरी में किसी से द्वेष ना करें, अपना ही तकलीफ स्वयं सह ले, दूसरों को आराम दें। जब पाठ पूजन कीर्तन कुछ ना करें तो चौथे बैकुंठ में ऐसे ही पहुँच जाएंगे। यह सब पुण्य में श्रेष्ठ है। भगवान भरत जी, लखनलाल, शत्रुघ्न जी का अवतार यही हुआ। चारों शक्ति साथ में हैं। 84 कोष में हर जगह विराजमान है। अपना मन शुद्ध हो, तब भाव शुद्ध हो जाए, वही दृष्टिगोचर कर सकता है। इस पुरी का प्रभाव जानने वाले शंकर जी, हनुमान जी, शेष, शारदा, गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी ने बहुत विस्तार से कहा है। अगर लिखने जाएं तो महीने हो जाएं। भगवत चर्चावली में महाराज जी ने उन संत के बारे में केवल इतना ही जानकारी दी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।